फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने वूल से बनाई है, सर्दियों के लिए 4 और 5 नंबर में बनाई है। बाकी ये चोली 5 नंबर की है। 4 और 5 की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनता है। तो बाकी भी जो चोली है 0 से 15 तक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बिना स्लीव्स वाली चोली है। अगर आप स्लीव्स वाली बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। बाकी यहाँ पर देखिए 8 नंबर के ये मोती मैंने रखे हैं, लगाए नहीं हैं। आप देख लें किस तरह के लगते हैं बिना मोती के और मोती के साथ। ये देखिए, यहाँ पर आप इसे सुई धागे से लगा सकते हैं, या फिर ये जो होल है यहाँ रखे हैं मैंने, या आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर। या फिर आप इस तरह के गोल्डन हाफ पर्ल आते हैं, वो आप फैब्रिक ग्लू से लगा लें। या राउंड पर्ल, राउंड मोती आते हैं गोल्डन, वो लगा सकते हैं। डेकोरेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी देखिए, कान्हा जी को ड्रेस पहनानी थोड़ी सी इजी रहे तो मैंने यहाँ पर 2 राउंड ज्वाइन नहीं किए घेरे के, ताकि आसानी से आप पहना सकें। क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स का कहना है कि उन्हें पहनाने में दिक्कत आती है। तो 2 राउंड ज्वाइन करने के बाद आप आगे घेरे को ज्वाइन 2 राउंड बनाने के बाद घेरे को ज्वाइन कर लें। और ये जो गैप है, जब आप कान्हा जी को ड्रेस बनाएंगे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आएगी तो ये गैप कवर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर डोरी बनाकर डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने देखिए 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, 3 mm। 3 या 4 प्लाई किसी भी वूल से बना सकते हैं। देखिए, एक इस ड्रेस की वीडियो अभी अभी मैंने अपलोड की है। इसे बनाना चाहे तो इसे भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर देखिए लड्डू गोपाल जी की विंटर ड्रेसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में मैंने 300 से ज़्यादा डिज़ाइंस अपलोड किए हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका जो तैयार डायमीटर है वो 11 इंच है। देखिए, 6 और 7 की अगर आप बड़ी ड्रेस बनाते हैं 6 और 7 नंबर में, तो जैसे यहाँ पर मैंने 4 राउंड बनाए हैं, तो आप ये 5 राउंड बना के फिर ये ब्लू राउंड बना ले, तो उससे घेरा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है। चोली में टोटल मैंने 5 रो बनाई है। और चोली के लास्ट में 25 डबल क्रोशिया है, 25, जिसमें से हम 24 डबल क्रोशिया यूज़ करते हैं घेरा बनाने के लिए। और जो 4 नंबर की चोली होती है उसके लास्ट में 24 डबल क्रोशिया होते हैं। तो 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनता है। तो चोली कंप्लीट होने के बाद वैसे तो मैं यहाँ पर चोली को ज्वाइन करके आर्म होल की साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि कान्हा जी को इस तरह से ड्रेस पहनाते हैं तो थोड़ी मुश्किल आती है। तो हम 2 घेरे की रो बनाएंगे बिना ज्वाइन किए हुए, उसके बाद घेरे को ज्वाइन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने घेरा स्टार्ट करना है। देखिए, 3 हमने चेन बनाए। फर्स्ट वाले में हमने नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी, एक बनाया, एक और, फिर नेक्स्ट में 2। सभी चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट वाली चेन और लास्ट वाली में एक एक रखेंगे। तो ये मेरे पास 48 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 48। देखिए, क्योंकि हमारे पास 25 स्टिच है, तो जो एक एक्स्ट्रा स्टिच है जिसको हम स्किप कर देते होते हैं, तो उसकी जगह हमने एक एक बना लिया। एक यहाँ बनाएंगे, एक लास्ट में बनाएंगे, यहाँ तक बना के आते हूँ। और अगर आप 4 नंबर की ड्रेस बनाते हैं, उसके नीचे चोली के लास्ट में 24 होते हैं, तो सभी को आप डबल कर लेंगे तो उसमें 48 हो जाएंगे, 48। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाना है, बना के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए रो कंप्लीट हो गई। सभी में मैंने 2-2 डबल क्रोशिया किए। अब लास्ट वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ पर मेरे पास 48 डबल क्रोशिया हैं, 48। क्योंकि ये 5 नंबर की है, इसमें 25 होते हैं, तो इसलिए हमने शुरू और एंड में एक एक बनाया है ताकि 48 रहें। अगर 4 की होगी, 4 नंबर की ड्रेस होगी, तो सभी में आपने 2-2 बनाना है, फर्स्ट और एंड वाले में भी, तो 48 रहेंगे उसमें भी। इसलिए 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनेगा। तो अब देखिए फर्स्ट वाली चेन में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाया, ये 1, ये 2 और ये 3। अब फोर्थ चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी, एक बनाया, एक यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। फिर देखिए, एक बनाया, सेकंड में एक बनाया, फिर थर्ड में एक बनाया, फिर फोर्थ चेन जो है यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक, एक और। इस तरह से
देखिए 1 2 3 फोर्थ में 2 है, फिर 1 2 3 फोर्थ में 2 है। बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो सेकंड राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर 2 हैं, उसके बाद 1 2 3 फिर फोर्थ में इंक्रीज, फिर 1 2 3। अब लास्ट वाली जो 3 की चेन है इस पे इंक्रीज किया है, 2 बनाई है। तो अब यहाँ पर आप चोली को ज्वाइन कर दे। 2 हमने घेरे के राउंड बना लिए बिना ज्वाइन किए हैं। इससे देखिए कान्हा जी को ड्रेस बनानी थोड़ी ईजी रहेगी। तो अब इसके बाद 3 चेन बनाए मैंने, नेक्स्ट में बनाएंगे 3 की चेन के ऊपर 3 की चेन आई, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक इंक्रीज किया। तो जो लास्ट राउंड बनाया हमने उसमें 1 2 3 के बाद इंक्रीज किया है। अब 1 2 3 4 के बाद इंक्रीज किया है। फिर से देखिए 1 2 3 4। अब ये 5वीं चेन है, यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और। राउंड कंप्लीट करूँगी। देखिए तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए इंक्रीज है, 2 बनाए हैं, 1 2 3 4, उसके बाद इंक्रीज है लास्ट में। राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो अभी देखिए ये 1 2 3 हमारे राउंड बन गए। एक इसी तरह से और बनाएंगे। 3 हमने चेन लिए, नेक्स्ट में बनाया डबल क्रोशिया। अब हम 5 जोड़ के इंक्रीज करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 हो गए। अब 6th में इंक्रीज, एक और। तो मैं बना लेती हूँ, फिर 5 बनाएंगे, फिर 6 में इंक्रीज करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए इंक्रीज है, उसके बाद 1 2 3 4 5, लास्ट में इंक्रीज। तो अब देखिए ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए ब्लू कलर लगाया मैंने। जहाँ अभी हमने स्लिप स्टिच बनाया है ये 3 की चेन में, वहीं पर मैंने फिर से क्रोशिया को डालकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। तो अब ये चेन और सिंगल क्रोशिया के सेंटर में यहाँ पर स्पेस बनती है, वहाँ पर हम बनाएंगे। तो अब देखिए 1 और 2 चेन बनाए, धागा लिया। ये हमारे पास जो चेन है देखिए ये जो चेन है, चेन के नीचे यहाँ पर सेंटर में सिंगल क्रोशिया के एक बार ऐसे धागा निकालना, 2 3 4 बार हमने धागा लिया। इसके बाद मैंने इस तरह से धागा नहीं लिया, बिना धागा लिए एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में इस तरह से हमने फंदा निकाल लिया। देखिए अब ये सारे फंदे, ये वाला भी और बाकी के भी सारे इकट्ठे निकाल दिए। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाए, धागा लिया। अब यहाँ पर देखिए एक स्पेस बन गई, तो यहाँ पर फिर से 4 बार धागा निकाल लेंगे। एक बार धागा लिया, ये 2 3 4 बार बनाया, इस चेन को स्किप किया, नेक्स्ट चेन में इस तरह से हमने फंदा निकाल लिया। अब देखिए ये सारे स्टिच इकट्ठे निकाल दिए मैंने। फिर 1 2 3 चेन बनाए, ये देखिए यहाँ पर स्पेस बन जाती है उससे। 1 2 3 4, एक स्किप की चेन, नेक्स्ट में हमने इस तरह से फंदा ले लिया, सारे स्टिच निकाल दिए। 1 2 3, फिर से देख लें। देखिए यहाँ पर हमने ये जो बीच में स्पेस है, यहाँ पर 1 2 3 4, एक यहाँ पर हमने जब बना लिया, ये एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में बनाना है, उससे पहले यहाँ पर फिंगर रखनी है, नहीं तो ये हमारे धागों में खिंचाव आएगा। ठीक है, फिंगर रखने से हम इसको दबा लेते हैं क्रोशे के ऊपर। तो एक हमने स्किप की, नेक्स्ट में इस तरह से बनाया और सारे स्टिच इकट्ठे निकाल दिए। फिर इसके बाद 1 2 3, तो इस तरह से ये पफ स्टिच की मैं रो बनाऊंगी। तो राउंड को देखिए कंप्लीट कर लिया।
अब लास्ट में देखिए 1 2 3 चेन बनाए, धागा लिया, 1 2 3 4। अब यहाँ जो पहला ये देखिए नीचे ब्लू कलर का सिंगल क्रोशिया है, वहीं पर हमने इस तरह से क्रोशिया को डाल के फंदे को निकाल लिया। और ये सारे स्टिच इकट्ठे निकाल देंगे। इसके बाद 1 2 3, जैसे ये ऊपर 3 3 चेन है तो ये लास्ट में 3 चेन लेकर हमने पहली जो यहाँ पर देखिए ऊपर शुरू हमने किया था, यहाँ 2 चेन ली थी, तो ये सेकंड वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो जैसे सभी पफ के ऊपर ये 3 की चेन है, 3 की चेन है, तो यहाँ पर भी 3 की चेन आ गई। अब नेक्स्ट में है, ये देखिए तो अब हम फिर से पिंक कलर स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो चेन की स्पेस है यहाँ पर हमने बनाना है, तो स्लिप स्टिच बना लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर इस होल में हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो 2 यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारे पास 3 की चेन है, टोटल ये 3 स्टिच हैं। धागा लिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, तो इस तरह से 3 3 डबल क्रोशिया हम हर चेन स्पेस में बनाएंगे। देखिए 3 बन गए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्पेस में ये 1 बनाया, 2 3, कंप्लीट करूँगी राउंड। तो यहाँ पर देखिए तीनों 3 3 बना लिया मैंने, देखिए इस तरह से। तो अब राउंड को ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में। इसके बाद देखिए जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है सेम उसी जगह मैं फिर से क्रोशिया हुक डालकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। एक हमारा सिंगल क्रोशिया बना, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4 4 यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमने चेन बनाए, 9। 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे, 5वीं चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। 3 हमने चेन यहाँ पर शुरू में हमने 4 चेन स्किप की है, तो 3 हमने डबल क्रोशिया की हाइट की स्किप की है। एक जो हम स्पेस लेते हैं 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो आगे देखिए धागा लिया हमने यहाँ पर, अब हमने यहाँ चेन में नहीं बनाना, ये धागा लेकर ऐसे नीचे चेन के निकाल लिया हमने, डबल क्रोशिया बनाया। 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, एक हमने ये बनाया, ठीक है, ये 2 तो ये हो गए। अब इसके बाद 7 और बनाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। 1 ये 2 3 4 5 6 और 7 काउंट कर ले। इसको भी साथ में काउंट करें तो 9 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखिए इसके बाद हमने ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ है। इसके बाद 1 और 2 स्किप किए, देखिए 1 2 स्किप किए, थर्ड में सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, 4 यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे जैसे हमने शुरू में बनाए, 4 सिंगल क्रोशिया बना लिया। देखिए इसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे, धागा लिया, ये देखिए एक और 2 स्किप किए, थर्ड में हमने डबल क्रोशिया किया, एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, एक स्किप की, नेक्स्ट में बनाया, फिर एक चेन ली, एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया।
इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 हमने चेन बनाए, 4 चेन बनाकर देखिए यहाँ हमने डबल क्रोशे किए, 3 हमने डबल क्रोशे की हाइट के लिए, एक जो सेंटर में यहाँ ली है तो इसलिए हमने शुरू में 4 चेन बनाई, एक आगे हम चेन लेंगे, एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में बनाया। देखिए इसके बाद धागा लिया और इस चेन स्पेस में जहाँ 6 हमने चेन ली थी यहाँ पर 9 बनाएंगे डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पर मैंने 9 बनाए जो हमारे पास स्पेस थी। ये देखिए ये वाला एक तो इसके ऊपर वाला है, इसको काउंट ना करें, बाकी के देखिए ये 4 और ये 5, 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में सिंगल क्रोशे किया, एक फिर नेक्स्ट में बनाया इस तरह से, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, 4 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाए। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर 6 चेन ली थी, 1 2 3 4 5 6, वो को टर्न किया, धागा लिया, देखिए 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, एक स्किप की, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन ली, एक स्किप की, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, एक स्किप की, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, इस तरह से देखिए। फिर यहाँ पर हमने 4 चेन बनाई, वो को टर्न करेंगे, देखिए इस डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे, एक चेन, फिर एक चेन बनाई। अब इसके बाद यहाँ पर हम 9 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार बनाया। इसके बाद देखिए ये एक चेन स्किप की, 2 चेन स्किप की, थर्ड में सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और 2 3 4। तो इसी तरह से जब बनता जाएगा, देखिए मैंने 1 2 3 बार आपको बता दिया। इसके बाद फिर से उसी तरह से 6 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6, धागा लेंगे और एक और 2 स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो आगे आप बना ले, कंप्लीट करूँगी राउंड, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। तो अब देखिए ज्वाइन करना है हमने। ये हमने शुरू में जो 4 बनाए थे सिंगल क्रोशिया, पहले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये हमारे जो 9 डबल क्रोशिया हैं इसके आगे नेट बनती है, ठीक है। तो ये वाले जो 9 डबल क्रोशिया हैं इसके आगे भी नेट बनेगी। तो अब हमने वो कंप्लीट करना है, लास्ट वाली ये पत्ती। तो किस तरह से ज्वाइन करना है देख लें आप। तो पहला जो सिंगल क्रोशिया है देखिए, इसकी चेन में स्लिप स्टिच किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जब आते हैं, ये पहले सिंगल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच किया, ये वही है। तो अब हमने यहाँ तक जाना है, ये चीज़ बनानी है। तो इसको हमने ऐसे पलट लिया,
तो यहाँ पर देखिए हम 1 2 3 थर्ड में हम बनाते होते हैं, तो थर्ड तक हम स्लिप स्टिच बनाकर जाएंगे। सॉरी, देखिए ये स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाए, वर्क को टर्न करेंगे। 2 चेन हमने बनाए, हमने इसको इसके साथ, ये देखिए ये जो ये पत्ते के ऊपर ये पहला जो डबल क्रोशिया है ये वो बनेगा अभी जो मैं बना रही हूँ। तो 2 मैंने चेन लिया, अभी तीसरी जो लेंगे हम चेन, तो 3 चेन से हमारा डबल क्रोशिया बनता है। 2 चेन ले ली है, एक हम और यहाँ पर बनाएंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए ये जो पहली हमारी चेन है यहाँ पर यहाँ पर हमने एक चेन और बना ली, स्लिप स्टिच किया तो ये चेन बन गई। 2 चेन बनाए, एक हमने स्लिप स्टिच किया, तो ये देखिए ये डबल क्रोशिया जितना हो गया। ये देखिए जैसे ये इसके नीचे ये डबल क्रोशिया है उसी तरह से इसके नीचे ये बन गया। अब हमने फिर से वर्क को टर्न किया, बस ज्वाइन थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है। अब एक चेन ली, एक चेन स्किप की, इसको मतलब हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। एक चेन स्किप की, एक चेन ली, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में बनाया। वर्क को टर्न करेंगे 4 चेन लेकर, ये देखिए फिर एक चेन ली, एक चेन ली। अब हमने इसको ज्वाइन करना है इसके साथ। एक चेन लेकर हमने, ये देखिए ये देखिए ये जो हमारे पास होते हैं ये 9 डबल क्रोशिया हम बनाते हैं, एक ये होता है, टोटल 10 होते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ तक ये 9 है, तो ये एक हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है इस चेन में, इस तरह से। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर थर्ड चेन में, ये देखिए बिल्कुल जैसे हमारा पैटर्न है सारा उसी तरह से ये ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद देखिए इसके बाद ये होल में पहला जो होल है यहाँ पर हमने 2 बार बनाया सिंगल क्रोशिया। आप यहाँ हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। धागा लिया, 2 में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाती हूँ, देखिए एक बनाया, धागा लिया, ये दूसरा बनाया, धागा लिया। अब ये जो हमारे पास चेन है यहाँ पर बनाया हाफ डबल क्रोशिया। अब ये जो हमारी स्पेस है यहाँ पर हम 4 बनाएंगे, धागा लिया, 1 2 3 4, 4 हाफ डबल क्रोशिया किए, धागा लिया। इसके बाद ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो अब डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बना लिया, इसके बाद फिर से धागा लिया, यहाँ पर एक बनाया, धागा लिया, यहाँ चेन में बनाया, फिर धागा लेकर यहाँ सेंटर में बनाया, देखिए इस तरह से। तो अब देखिए हमने यहाँ सेंटर में जो स्पेस है वहाँ पर बना लिया। इसके बाद हम धागा लेंगे और ये जो हमारा पहला होल है यहाँ पर हमने 2 बार बनाना है हाफ डबल क्रोशिया, धागा लिया, अब यहाँ पर बना लेंगे एक बार, यहाँ सेंटर में 4 बार, 1 2 3 4, धागा लिया, ये डबल क्रोशिया की चेन में बनाया, फिर यहाँ स्पेस है बीच में यहाँ पर बनाया, फिर धागा लिया, चेन में बनाया, फिर ये स्पेस है यहाँ पर बनाया। जब हमने इस होल में बना लिया इसके बाद नेक्स्ट होल में बनाएंगे 2 बार, एक और,
फिर नेक्स्ट में यहाँ पर 4 बार, 1 2 3 4 यहाँ पर बना लिया, स्पेस में बना लिया, फिर नेक्स्ट में बनाया, अब यहाँ होल में बना लिया। इसके बाद ये वाली चेन हम स्किप करते हैं, ये डबल क्रोशे के ऊपर वाली नेक्स्ट होल में बनाते हैं। तो मैं बना लेती हूँ, सारा राउंड कंप्लीट करूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आएगा। देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशे बनाया है, आप चाहे तो सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं। तो अब देखिए राउंड को ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमने 4 बना लिए, उसके बाद यहाँ पर बनाया। अब उसके बाद हमने यहाँ होल में बनाया, फिर ये जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर बना लिया चेन में, फिर ये लास्ट वाले होल में बनाया। अब पहला जो हमारी चेन है वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। तो अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे ब्लू कलर से। स्लिप स्टिच का राउंड बनाना है। देखिए कहीं से भी शुरू कर लें, ये जो ऐसे एक साइड है इसके सेंटर में से शुरू किया। देखिए स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच हमने पूरी ऐसे चेन को उठा कर नहीं बनाया, सिर्फ बैक लूप को, चेन के बैक लूप को लेकर स्लिप स्टिच किया। और जब आप स्लिप स्टिच करें, ये जो क्रोशे के ऊपर फंदा है ये थोड़ा सा ऐसे लूज रहेगा, उससे फिनिशिंग आएगी, नहीं तो खिंचाव आएगा। ऐसे फंदा लूज रहेगा। अगर आप इस तरह से लूज नहीं रख सकते तो ये 11 नंबर का क्रोशिया है, तो फिर आप थोड़ा सा मोटा क्रोशिया ले लें, जैसे 9 नंबर का ले लें। सभी चेन में हमने स्लिप स्टिच बनाया। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट ये जो पिंक कलर की है चेन, इसमें मैंने बना लिया। अब यहाँ पर इसको धागे को ऐसे निकाल लेंगे और पहली जो हमारी चेन है, देखिए ये पहली चेन में से इस धागे को निकाल लेंगे। देखिए ये अभी हमने धागा निकाला है। तो ये जो चेन है, देखिए ये धागा है हमारा, इस चेन के बीच में से अब हमने इसे निकालना है। देखिए ये बिल्कुल स्लिप स्टिच मैच हो गया। रॉन्ग साइड दोनों के नोट लगाएंगे, धागा एडजस्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पर देखिए चोली की किनारी भी मैंने बना दी है। आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इस चोली का 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने किनारी करनी भी बताई है। ये बिना स्लीव्स वाली चोली है, स्लीव्स वाली बनानी चाहे तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो बाकी ये सारा बनाने के बाद एक बार आप इस तरह से इसके कॉर्नर सेट कर ले खींच के। देखिए अभी ये आपको राउंड में दिखेंगे, थोड़ा सा आप इसे ऐसे खींच लें। अभी मैं आपको इसका डायमीटर मेज़र करके दिखाती हूँ, बाकी आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप
एक एक मोती लगा सकते हैं। ये पिंक कलर के हैं, पिंक कलर है तो लाइट कलर है, तो इसलिए इसके ऊपर मैं इस तरह का, आप लगाना चाहे इस तरह का मोती लगा सकते हैं। अगर आपको ये पिंक के ऊपर लाइट लगता है तो आप यहाँ पर गोल्डन मोती लगा सकते हैं। मैं आपको इसका डायमीटर दिखा देती हूँ कितना बना है। देखिए 11 इंच। ये देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ये जो पत्ती बनती है इसके यहाँ पर। इस तरह के हाफ सर्कल वाले लगा सकते हैं देखिए, या फिर सुई धागे से जो पूरा सर्कल वाला मोती आता है, पर्ल आता है, उसको लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह का गोल्ड मोती, या फिर ऑफ वाइट कलर के। ये देखिए ये पूरा जो होता है, तो आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर लें। देखिए ड्रेस आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।